एक्सरसाइज 10.3 में 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। एक कमरा है जिसकी लेंथ और ब्रिड्थ दोनों ही गिवन है। लेंथ इज़ 4 मीटर एंड विड्थ इज़ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स मतलब कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट लगेगा उस कमरे की फर्श को ढकने के लिए। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, तो ये स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है? ये तो एरिया का यूनिट है, राइट। स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है? एरिया का। इसका मतलब ये है कि हमें उस कारपेट का एरिया बताना है जो उस कमरे को ढक सके, और उतना ही कारपेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा, उतना ही कारपेट लगेगा जितना कि फर्श होगा। यानी कि अगर हमें फ्लोर का एरिया मिल जाए तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितना कारपेट लगेगा, क्योंकि भाई जो कारपेट बिछेगी वो फर्श पे बिछेगी, और जितना उस फर्श का एरिया होगा उतना ही उस कारपेट का एरिया होगा। एम आई राइट? तो मतलब मेन काम क्या है अपना कि हम इस कमरे की फर्श का एरिया फाइंड आउट कर लें। और ये जो रूम है ये रेक्टेंगुलर शेप में है जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों दी गई हैं, तो एरिया फाइंड आउट करना बेहद ही आसान है यहाँ पर। तो लेंथ इक्वल्स टू 4 मीटर एंड विड्थ इक्वल्स टू 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए या सेंटीमीटर को मीटर में। बट अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान देना, हमें आंसर देना है स्क्वायर मीटर में। इसका मतलब हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है, और वो ये कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये 50 सेंटीमीटर को किया गया सेपरेट। 3 मीटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, ताकि ये बदल जाए किसमें, मीटर में। अब ये भैया अपना 3 मीटर, और ये बन जाएगा 0.5 मीटर, एंड दैट इज़ 3 + 0.5 विल बी 3.5 मीटर। तो ये विड्थ भी हमें मिल चुकी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ कारपेट। जी हाँ, डायरेक्ट एरिया ऑफ या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कारपेट, मतलब कारपेट का जितना एरिया हमें चाहिए वो इक्वल होगा एरिया ऑफ फ्लोर। और फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, और लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 3.5। लेट्स मल्टीप्लाई। 4 5 जो 24 से जो 12 + 2 40। डेसिमल लगेगा एक प्लेस पर, यानी कि 40.0, जिसको हम लोग 40 भी बोल सकते हैं। 40 स्क्वायर मीटर, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। फिर से सेम क्वेश्चन, तो इस बार रूम ना बोल करके यहाँ पर फ्लोर ही बोला गया है। अच्छा ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में जो रूम की लेंथ होगी वही फ्लोर की लेंथ होगी, और जो रूम की विड्थ होगी वही फ्लोर की विड्थ होगी। इसलिए रूम की लेंथ विड्थ इक्वल टू फ्लोर की लेंथ विड्थ। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट रूम का ही दे दिया गया है, सॉरी फ्लोर का। तो फ्लोर की लेंथ है 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है, मतलब जिसकी शेप रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि स्क्वायर शेप में होगी, और इसकी साइड है 3 मीटर। इज लेड ऑन द फ्लोर, मतलब इसको फ्लोर पर बिछा दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रूम है उसका ये फ्लोर ये रेक्टेंगुलर शेप में है, और हमने जो कारपेट डाल दी है वो है स्क्वायर शेप में। तो सिंपल सी बात है, अगर अप्रोप्रिएट मेजरमेंट नहीं होगी तो कुछ ना कुछ हिस्सा छूटेगा ही। तो हमें वो फ्लोर का एरिया पता करना है जिस पर कि वो कारपेट नहीं डल पाया। तो एक बार फिगर के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं ले लेता हूँ, 5 मीटर लेंथ है और ये 4 मीटर विड्थ, और जो कारपेट है इसकी मेजरमेंट है भैया 3 मीटर। ये देखो बिछा रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा इसको। रीज़न ये है कि थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए ना। ये लो, तो इस तरीके से एक जो है अपने पास क्या है, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। वेट,
साइज मैं ऐसे ले रहा हूँ ताकि लगे ना कि अगर ये 4 है वेट, अगर ये 4 है और ये 3, तो लगना चाहिए कि हाँ ये 1 छूटा है। तो देखो भैया इस तरीके से था सीन पूरा। एक फर्श थी रेक्टेंगुलर शेप में, एक फ्लोर था, और इसको हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर कारपेट डाल दिया है। तो कुछ हिस्सा छूट रहा है, जैसे कि ये हिस्सा पूरा ये छूट रहा है, इतनी दूर पर कारपेट नहीं डल पाया, तो ये अनकवर्ड है। बस इसी का एरिया पता करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोर की। फ्लोर की लेंथ है 5 मीटर और विड्थ इज़ 4 मीटर। तुरंत इसका लगे हाथ एरिया पता कर लेते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 20 स्क्वायर मीटर। चाहे आप मीटर स्क्वायर लिखिए ऐसे करके, चाहे स्क्वायर मीटर, दोनों बात एक ही है। काफ़ी दिन से डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। अब कारपेट की बात कर लें, तो कारपेट तो भैया स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड हमें दी गई है कितनी, 3 मीटर। इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर मीटर। अब हमें ये पता करना है कि कितना एरिया अनकारपेटेड है, तो उसके लिए हम 20 में से माइनस कर देंगे किसको, 9 को। इसका मतलब ये हुआ फ्लोर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस कारपेट का एरिया। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड, विच इज़ नॉट कारपेटेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू 20 माइनस 9, 11 स्क्वायर मीटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of remaining part of the land? तो एक पीस ऑफ लैंड है, यानी कि जमीन का टुकड़ा, लेंथ है 5 मीटर और विड्थ है 4 मीटर। इस पर डग, देखो डग ये जो वर्ड बना है डग, ये है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड दोनों ही फॉर्म डिग की होती हैं। डिग की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं डग। लेकिन आप कैसे पता करें यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म है, हालांकि ये इंग्लिश ग्रामर नहीं चल रहा है, बट फिर भी ये डग इस डिग की यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो इस ज़मीन पर कुछ खोदा गया, क्या खोदा गया है, फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड का मतलब जब भी हमें कोई फूल लगाना होता है उसके लिए हम पहले से एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लावर बेड। तो फ्लावर बेड खोदा गया है कितना, 5, और स्क्वायर बेड्स हैं, मतलब स्क्वायर शेप में ऐसे खुदाई हुई है, और इसकी मेज़रमेंट है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर साइड वाला स्क्वायर बेड खोदा गया यहाँ पर, वो भी कितने, 5। तो फिगर पहले मैं 36 बना दूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम ये करना क्या है। एक, तो ये हो गया जी 5 इसको फ्लावर बेड्स। अब हमें किसका एरिया पता करना है यहाँ पर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी कि जिस ज़मीन का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, मतलब ये हिस्सा पूरा, यानी कि वो एरिया जिस पर की खुदाई नहीं हुई है अभी, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है, वो कितना एरिया है हमें ही निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे लैंड का एरिया पता किया जाएगा, और इस पूरे लैंड के एरिया में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन 5 फ्लावर बेड्स का एरिया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर समझ लो, एक पीस ऑफ लैंड थी, उसमें हमने 5 फ्लावर बेड्स डग कर लिए, खोद लिए हैं, जो कि स्क्वायर शेप में है, और हमें बताना है कि उस लैंड का वो एरिया पता कीजिए जो कि बचा हुआ है भी, यानी कि जहाँ खुदाई नहीं हुई है। तो पूरे एरिया में से इन्हीं 5 फ्लावर बेड्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा बस। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं लैंड, यानी उस ज़मीन के लिए। इस लैंड की लेंथ है 5 मीटर
ब्रेड्थ है 4 मीटर, एरिया निकल आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से 5 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़ 20 स्क्वायर मीटर। अब फ्लावर बेड्स की बात करते हैं। अब फ्लावर बेड्स, इनकी साइड कितनी है? इनकी साइड है 1 मीटर। एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर। लेकिन ये तो सिर्फ एक का हुआ ना, और ऐसे कितने हुए हैं? 5। तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, पांचों का एरिया पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मीटर। लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। एरिया ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ लैंड मतलब जो पूरी ज़मीन का एरिया है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स, उन पांचों फ्लावर बेड्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ लैंड हमें मिला था 20, और एक फ्लावर बेड का एरिया था 1, लेकिन हमारे पास 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 1 हो गया था 5, दैट इज़ 15 आएगा आंसर, 15 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसी टाइल जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है रिस्पेक्टिवली 12 एंड 5, यानी कि रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रमशः। क्रमशः का मतलब अगर यहाँ पर पहले लेंथ आया है इसका मतलब पहले वाला इसका होगा 12, सेकंड नंबर पे ब्रेड्थ आई यानी कि सेकंड नंबर पे आया 5 तो ब्रेड्थ 5 होगी। तो एक टाइल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई है। अब हमें बताना है कि हाउ मेनी टाइल्स, यानी कितनी टाइल फिट होगी उस रीजन में, उस रेक्टेंगुलर रीजन में जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये है। और फिर ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा उसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं समझाता हूँ दूसरी तरीके से। ये पहला क्वेश्चन लेकर के, इसमें एक रेक्टेंगुलर रीजन है और इसकी जो मेज़रमेंट दी गई है वो है 100 सेंटीमीटर इसकी, सॉरी 144 मीटर इसकी लेंथ है और 100 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। और छोटे छोटे कुछ टाइल्स हैं, उन टाइल्स की मेज़रमेंट है 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। अब इसी टाइल को हमें इस रेक्टेंगुलर रीजन में बिछाना है और कितने टाइल लग जाएगी, बस यही क्वेश्चन है अपना। तो सोचो कैसे होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस एग्जांपल के लिए, और इस टाइल का होता है मान लेते हैं 5, तो कितने टाइल लग जाएगी? 4। कैसे पता चला? इस 20 को 5 से डिवाइड करके, यानी कि 20 डिवाइड बाई 5, 5 4 से 20 मतलब 4 टाइल लगती। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले टाइल्स के लिए सॉल्व करते हैं। जो अपनी टाइल है इसकी लेंथ है, पूरा लिख लेना आप, लेंथ 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। एरिया होगा इसका L इंटू बी, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहला क्वेश्चन ए, जो ये रेक्टेंगल दिया गया है उसकी लेंथ कितनी है? रेक्टेंगुलर रीजन। अब फाइंड आउट करते हैं इसकी लेंथ। तो लेंथ है 144 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 100 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना निकल आएगा? एरिया हो जाएगा इसका L इंटू बी मीन्स 144 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 144 और इसके 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें ये पता करना है कितनी टाइल लग जाएगी, यानी कि रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आया है 144 और ये 2 0। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना आया था 60। इसको डिवाइड कर लेना, जो आएगा आंसर। और ये सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क।